नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद अहम भू राजनीतिक और सैन्य घटना की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं। बिना किसी पक्षपात के हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और रणनीतियों पर होगा। तो आज का हमारा विषय है ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 25। देखिए, यह सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि यह इस पूरे सैन्य अभियान की सबसे हैरान कर देने वाली कड़ी है। सच मानिए, यह पूरा का पूरा ऑपरेशन केवल 25 मिनट की एक बेहद सख्त समय सीमा के भीतर अंजाम दिया गया था। इतने कम वक्त में इतने बड़े स्तर की सैन्य कार्रवाई। और इसी तेज रफ्तार के बीच एक और दिलचस्प आंकड़ा उभरकर सामने आता है, 9। उन 25 मिनटों के छोटे से अंतराल में एक साथ 9 अलग अलग और बेहद महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह दिखाता है कि इस स्ट्राइक की गति, सटीकता और इसका पैमाना किस हद तक असाधारण था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या? अगर हम इसे न्यूट्रल नजरिए से देखें तो ये एक बेहद सटीक और सोची समझी सैन्य स्ट्राइक थी। इसका सीधा सा मकसद था एक साथ कई खतरों को बेअसर करना और इस क्षेत्र के एक बहुत ही पुराने अध्याय को एक निर्णायक मोड़ देना। लेकिन इस तेज और अचूक स्ट्राइक को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। हमें उस घटना को देखना होगा जिसने इस पूरी कार्रवाई की नींव रखी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पहलगाम ट्रिगर। और ये बात इस चीज को बखूबी दर्शाती है कि हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में एक बेहद शांतिपूर्ण दोपहर। छुट्टियां मनाने आए परिवार और एक नवविवाहित जोड़ा वहां मौजूद था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन फिर महज कुछ ही मिनटों के भीतर वो पूरी की पूरी शांति एक भयानक अराजकता और त्रासदी में बदल गई। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। घटनाओं का क्रम सच में बहुत तेज था। 22 अप्रैल को पहलगाम की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के महज कुछ दिनों के भीतर ही दिल्ली के बंद कमरों में एक उच्च स्तरीय योजना बननी शुरू हो गई थी। और फिर आया वो स्ट्राइक का दिन, जब वो 25 मिनट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। एक स्थानीय त्रासदी से लेकर राष्ट्रीय रणनीतिक प्रतिक्रिया तक का ये सफर वाकई अभूतपूर्व था। पहलगाम के इस घटना के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल खड़ा हो गया था। इस अप्रत्याशित घटना पर देश की प्रतिक्रिया आखिर क्या होगी? क्या चीजें वैसी ही चलती रहेंगी या कुछ बड़ा होने वाला था? और इसी एक सवाल ने सीधे तौर पर इस रणनीतिक योजना को जन्म दिया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दिल्ली का रणनीति कक्ष। घटना के महज कुछ ही दिनों के भीतर दिल्ली में एक बंद कमरे के अंदर एक बहुत ही निर्णायक रणनीति तैयार की गई। और उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस पूरी रणनीतिक प्रतिक्रिया के केंद्र में जो शख्स मौजूद थे वो थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। यहाँ हम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर कितनी तेजी से फैसले लिए जा रहे थे। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी योजना का असली मकसद क्या था। इसके पीछे की सोच एकदम साफ थी। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, यह एक संदेश है। बंद कमरों में लिए गए इन फैसलों का मकसद सिर्फ कोई सैन्य कार्रवाई करना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सदी हुई भू राजनीतिक चेतावनी देना था। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, 25 मिनट का ऑपरेशन। इस जवाबी कार्रवाई का पूरा ताना बाना समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। पहला चरण था पहलगाम से लेकर बहावलपुर तक की एक विशाल भौगोलिक दूरी पर स्ट्राइक का समन्वय करना। दूसरा चरण एक साथ उन 9 प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाना। और तीसरा यानी अंतिम चरण महज 25 मिनट के भीतर इन सभी चिन्हित खतरों को पूरी तरह से बेअसर कर देना। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है समय और लक्ष्यों का ये अनुपात। सिर्फ 25 मिनट का वक्त और 9 अलग अलग जगहें। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी समय सीमा में सैन्य शक्ति का ऐसा भारी और केंद्रित उपयोग, ये अपने आप में इस ऑपरेशन की जटिलता को साफ कर देता है। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी भाग की, अंतिम संदेश। अगर हम इस पूरी कहानी की कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर कुछ यूं साफ होती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक शांतिपूर्ण दोपहर अचानक भंग हो जाती है। इसके तुरंत बाद दिल्ली में एक त्वरित रणनीति तैयार की जाती है। पहलगाम से लेकर बहावलपुर तक 9 ठिकानों को चुना जाता है और अंततः केवल 25 मिनट के एक बेहद तेज ऑपरेशन में कई खतरों को बेअसर करके एक बहुत पुराने क्षेत्रीय अध्याय का अंत कर दिया जाता है। और यही सब हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। महज 25 मिनट में एक पुराने अध्याय को संबोधित करने के बाद ये अभूतपूर्व संदेश दक्षिण एशिया की भविष्य की भू राजनीतिक गतिशीलता को आखिर कैसे नया आकार देगा? क्या इससे नई चुनौतियां सामने आएंगी या फिर एक नई शांति की शुरुआत होगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।